हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीयूटी। गाइस, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे उपस्थित है जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस। ठीक है, तो हमारा कभी ना कभी प्रॉब्लम आ गया किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। हमारी प्रॉब्लम्स किसके साथ आ गई? चाइना के साथ। तो जो आप बॉर्डर्स देखते हो ना, जो डिफाइन करती है एक्चुअली कि इंडिया यहां से यहां तक है और उसके ऊपर चाइना है। ठीक है, सिमिलरली आप देखते हो जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, जहां हम डिफाइन कर पाते हैं कि हाँ ये इंडिया का टेरिटरी है, इसके उस तरफ चले जाओगे तो पाकिस्तान का टेरिटरी आ जाएगा। ठीक है, इनके अपने अपने नाम है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे दुनिया में और भी कुछ देशों का बाउंड्री यहाँ पे सेटअप है और उसके कुछ फेमस नाम है। ठीक है, ऐसे तो आप देखोगे रशिया के साथ बहुत सारे बॉर्डर्स हैं तो उन्होंने नाम नहीं रखा, फेमस इतना नहीं है। इंडिया का बॉर्डर्स बहुत डिस्प्यूटेड है, आप ध्यान से देखोगे ना तो इंडिया के बॉर्डर्स बहुत डिस्प्यूटेड है। पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है, चाइना के साथ बहुत डिस्प्यूट है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के साथ, इसलिए यहाँ पे बॉर्डर्स में आप देखना इंडिया के नाम आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के बॉर्डर से। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों के बॉर्डर्स के बीच एक्चुअली एक कम्युनिटी जिसको बोलते हैं बलूच कम्युनिटी। बलूच एक कम्युनिटी है। ठीक है, ये सारे कम्युनिटी वाले बहुत हमेशा क्या बोलते हैं, एक अलग सा देश बनाने की बात करते हैं। ठीक है, तो इनके जो बॉर्डर्स है दैट इज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, ये बॉर्डर एक लाइन से डिफाइन किया गया है। याद करो, पहले पाकिस्तान का जो एरिया था पहले इंडिया में ही हुआ करता था ब्रिटिशर्स के समय, है ना। तो जब ब्रिटिश इंडिया की लड़ाई हुई अफगानिस्तान वाले इसके साथ, तो उन्होंने एक लाइन बना दिया जिसका नाम क्या है? ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, फिर से समझो इस बात को, मैं बार बार बता रहा हूं। पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान आपको बस आज से 70 साल पहले था। उससे पहले पूरा का पूरा एरिया किसमें था? इंडिया वाले पार्ट में। तो इंडिया यानी ब्रिटिशर्स, उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैंडल करती थी, उनके साथ जो बेसिकली बात हुई होगी, ट्रीटी हुई होगी, किनके साथ? अफगानिस्तान वाले लोगों के साथ। वो जो लाइन बना, वो बना ड्यूरेंट लाइन, जो कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बन गया। ठीक है, ड्यूरेंट लाइन याद रखना। ये जो स्लाइड्स में बताऊंगा 2 ही स्लाइड्स में बस हैं, इसके अलावा आपके एक भी एग्जाम में क्वेश्चन इधर से उधर नहीं हिलने वाले। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं। कोई भी एग्जाम उठा लोगे, आज नहीं, आज के 5 साल बाद भी कोई एग्जाम दोगे, इस वाले पार्ट से कहीं अलग क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, यूएसए एंड कनाडा का सबसे लंबा बॉर्डर है, लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है ना, लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर। इसका नाम क्या है? 49th पैरेलल। ठीक है, यूएसए और कनाडा का लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है दुनिया में। ठीक है, और इसका नाम क्या है? 49th पैरेलल्स। ठीक है, इंडिया और चाइना और इंडिया और तिब्बत के बीच में जो एक लाइन है उसका नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। सो मैकमोहन नाम के क्या है, कार्टोग्राफर कह लो या जो भी उन्होंने संधि करवाई होगी, उसके नाम पे ये लोग लाइन रख देते हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश से ले लो या सिक्किम से ले लो, सारी जगह पे जो बॉर्डर्स है हमारा चाइना के साथ, उस लाइन को क्या कहते हैं? जो आप मैप में ड्रॉ करते हो उस लाइन को हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, होप क्लियर होगा ये चीजें। फ्रांस एंड जर्मनी के बीच का बॉर्डर को हम क्या कहते हैं? देखो, मैगिनॉट लाइन। याद रखना, फ्रांस और जर्मनी के बीच एक समय बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के अगेंस्ट था फ्रांस के अगेंस्ट थी जर्मनी। तो बाउंड्री का वहां भी डिस्प्यूट होगा, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट है तो हम पढ़ते हैं, इसी तरह से फ्रांस और जर्मनी के बीच भी डिस्प्यूट हुआ करती थी। ठीक है, तो उस लाइन को भी क्या बोलते हैं? मैगिनॉट लाइन। ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट इज साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो कोरिया पेनिनसुला अपने आप में पहले एक पेनिनसुला हुआ करता था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कह रहा हूं मैं, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट होने लगी थोड़ा सा, तो क्या होने स्टार्ट हुआ? साउथ कोरिया में इन्फ्लुएंस बढ़ना स्टार्ट हुआ, किसका? अमेरिकन्स का। और नॉर्थ कोरिया में किसका इन्फ्लुएंस बढ़ना स्टार्ट हुआ? आप देखो रशिया का। यानी यहां पे कैपिटलिज्म आ गई और नॉर्थ कोरिया में क्या आ गया? सोशलिज्म। और ये 2 देश सोचो, दूसरे देशों के मानसिकता के आधार पर खुद में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा इसीलिए आज के समय धीरे धीरे चर्चा में ये आना स्टार्ट हुआ कि इंडिया पाकिस्तान का जो डिवीजन है वो क्या है? काइंड ऑफ हमारे लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक था, राइट? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो सेट करके गए थे टोन कि भाई देश को बांट देना, कम से कम इतना बड़ा देश नहीं छोड़ के जाना। ठीक है, कल को ये हमसे बहुत आगे चले जाएंगे, तरक्की हो जाएगी, ये सारी चीजें, तो वो सक्सेसफुल हुए उसमें। क्या आज इंडिया में मुस्लिम्स नहीं रहते हैं? ट्रू है ना, सारे लोग रह रहे हैं, बट आज इतनी प्रॉब्लम है क्या? नहीं है इस लेवल की प्रॉब्लम। एक तरह का फियर फैक्टर बनाया जाता है हर तरफ, है ना।
पॉलिटिशियंस करते हैं काम, फियर फैक्टर बनाते, कभी वो बोलते, कभी मौलाना कुछ बोल देते कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हो रहा है? आम तरीके से आप जीवन देखो तो सब बढ़िया चल रहा है, सब अपने रोजी रोटी में खुश है, यही बात है ना। तो फियर फैक्टर बना दिया जाता बिना बात के। उसी टाइम यही फियर फैक्टर किसने बनाया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया और पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया। बट इनमें ग्रैंड प्लान किसका होगा? सोच के देखो, ब्रिटिशर्स का, डिवाइड एंड रूल का ग्रैंड प्लान। ठीक है, बस उसको ये दिख गया कि मोहम्मद अली जिन्ना वो इंसान है जो ये काम कर सकता है। समझ पा रहे हो? तो इसलिए उससे वो काम करवा दिया गया। ठीक है, ब्रिटिशर्स कभी ये इस पे लेख नहीं लिखेंगे या नॉवल नहीं लिखेंगे हाँ ये प्लानिंग थी, उन्होंने करवाया। मोहम्मद अली जिन्ना के मन में कहीं ना कहीं वो एस्पिरेशन डाल दिया गया। ठीक है, और मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि थोड़ा हिस्ट्री पढ़ने के बाद मुझे एक चीज समझ में आया कि 1870 के बाद, 1870 के बाद एक अजीब सी पॉलिसी चलती थी ब्रिटिशर्स से, उसको बोलते थे मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी। अचानक से मुस्लिम्स को थोड़ा सपोर्ट देना स्टार्ट किया, सिंपैथाइज करना स्टार्ट किया। ठीक है, सिंपैथाइज देना स्टार्ट किया। उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल भी कर दिया 1905 में, ताकि क्या बोला गया कि नहीं उन लोगों को अच्छी इकोनॉमी नहीं मिल रही, ऐसा नहीं मिल रहा, तो बंगाल को भी तोड़ा गया 1905 में। ठीक है, जो आप देखते हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सब की स्थापना की गई। इस तरह से चीजों को थोड़ा प्रमोट किया गया, ऐसा दिखाया गया कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, और धीरे 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 सपोर्ट ऐसा किया गया कि देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गए देश। ठीक, पाकिस्तान एज अ स्टेट पूरी फेलियर है। ठीक है, लेकिन अगर वो हमारे साथ होते या पूरा बांग्लादेश हमारे साथ होता तो हम अपने आप में बहुत बड़ा सुपर पावर ऑलरेडी होते। अभी सिक्योरिटी काउंसिल के लिए हमें मांगना नहीं पड़ता, कुछ चीजें ऑलरेडी हमारे पास होता। और सोच के देखो, आपको अगर ये सब चीजें नहीं पता तो मैं थोड़ा बताऊं, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा राइस होती है, बहुत ज्यादा चावल होती है, पानी बहुत होती है ना, बारिश बहुत है। सिमिलरली जो पंजाब का प्रोविंस आपको पता, वहां गेहूं बहुत होती है। तो आज के समय इंडिया में अपना पंजाब है कितना? 45%। 55% तो कहां चला गया? पाकिस्तान में। जो मेन पंजाब है, जिस पंजाब प्रोविंस को आप बात करते हो, जो रंजीत सिंह के अंडर था, उसको अगर 100% को डिवाइड करोगे तो 45% बस इंडिया में है, 55% कहां चला गया? पाकिस्तान में। वहां वीट बहुत होती है। तो देखो, अगर हम लोग फूड के हिसाब से भी देखें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना। हम बाकी अपने इंडिया में बहुत सारे दलहन वगैरह बना सकते थे, ऑयल सीड्स बनाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, फल्स उगाते हैं, है ना। ये सारी चीज करते हैं क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग सुपर पावर्स, सुपर क्या कर सकते हो, वो जोन होता है जहां पे एक चावल बन रहा है एक तरफ, और एक तरफ बहुत वीट की प्रोडक्शन हो रही है, राइस वीट। हम बीच वाले इंडिया में और भी कुछ कर सकते थे, फैक्ट्री सेटअप कर सकते थे, कराची का पोर्ट यूज कर सकते थे, जस्ट ईरान के साइड था, ईरान से हम सीधा तेल खरीद सकते थे। ठीक है, सैंक्शंस लगते हैं अमेरिका के, फिर भी हम क्या कर सकते थे किसी न किसी ट्रीटी के थ्रू या बॉर्डर्स के थ्रू किसी तरह से चोरी से समझ लो कर सकते ये काम। इतना ज्यादा सर्विलेंस नहीं हो पाता, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली हमारा ट्रेड हो पाता, हम सेंट्रल इंडिया में घुस पाते हैं। ठीक है, तो बहुत सिस्टमैटिकली चीजों को किया गया। ऐसा मजाक मत ले लो यार ठीक है डिवाइड हो गया ऐसा हो गया, नहीं है प्रॉब्लम। इन सब चीजों को समझो। ठीक है, देश इससे बहुत ज्यादा प्रेशर में आया, अभी भी है। हम इतने सारे जो डिफेंस एक्सपेंडिचर करते हैं पाकिस्तान के साथ ना करके हम चाइना के साथ करते हैं। सिर्फ हमें बहुत सारे बॉर्डर मेंटेन करने पड़ते, बीएसएफ इधर भी, फिर आप देखोगे अफगानिस्तान के साइड तो खैर अब बॉर्डर ही खत्म हो गया पीओ की वजह से, है ना, बांग्लादेश की तरफ, तो बहुत सारा खर्च उसका आता है ना, बहुत सारी चीजें। ठीक है, सोचो इन सब चीजों पे हमेशा सोचा करो। देखो नॉर्थ एंड साउथ कोरिया क्या है, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया में आप देखोगे कौन सा पैरेलल है, 38 पैरेलल। मैंने बताया ना, दो अलग अलग मानसिकता की वजह से अमेरिका ने साउथ कोरिया को इन्फ्लुएंस कर दिया और नॉर्थ कोरिया को किसने इन्फ्लुएंस कर दिया? रशिया ने, यानी कह लो उस समय का यूएसएसआर ने। और एक ही देश, एक तरह के लोग, एक जैसे खान पान, सब कुछ एक, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, है ना। सेम चीज देखो ना, पंजाब कैसा है, पंजाब में लोगों का अपना खान पान बोली सब सेम होगा, वो पंजाब ही टूट गया। उधर वेस्ट बंगाल, जो आज वेस्ट बंगाल कहते हो, वो पूरा बंगाल था, वहां पे लोगों का खान पान एक जैसा है, चावल ज्यादा खाना है, मछली ज्यादा खाना है। ठीक है, ये सारा पूरा कल्चर एक जैसा है। ठीक है, वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत नाम है, तो बांग्लादेश में भी बहुत नाम है। उन्होंने अपना उनका जो राष्ट्रगीत है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर से लिया है। तो बहुत सारी चीजें मैच करती है, हम बस हमेशा डिफरेंस पे देखते हैं, हर कुछ मैच करता है। पहनावा एक जैसा है वहां पे, ऐसा नहीं कि लाइक यही कम्युनिटी वाले लोग ऐसे, सारे लोग वहां पे धोती नहीं पहन के लुंगी जैसा चीज पहनते हैं, है ना, गमछे रखने की आदत होती है सबकी थोड़ी बहुत, ये सब है ना, कल्चर एक जैसा है। तो ये सारी चीजें, लैंग्वेज एक है, इधर पंजाबी लोग बोल रहे हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया के पंजाब में भी पंजाबी बोल रहे लोग, इधर बंगाल में भी बंगाली बोल रहे हैं, बांग्लादेश में भी बंगाली बोल रहे हैं, राइट। बहुत सारी चीजें मिलती थी, बस इन्फ्लुएंस होके हम लोग डिवाइड हो चुके हैं चलो आते हैं अपने टॉपिक में। नेक्स्ट, जर्मनी और पोलैंड के बीच भी क्या अपना एक बॉर्डर है, जिसको क्या बोलते हैं? ओल्ड नीजी लाइन। ओल्ड नीजी लाइन, ओल्ड नीजी लाइन। ठीक है, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ समझ के कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना है। इंडिया एंड पाकिस्तान का जो मेन बॉर्डर है, जो आप देखोगे कहां से स्टार्ट होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होते हैं, पंजाब, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, ये जो आती है, ये बॉर्डर किसने बनाया था? सर रेडक्लिफ ने। सर रेडक्लिफ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि हर एक बड़े बड़े शख्स उनके जो होते थे, उनके सामने इन्होंने सर लगा दिया, और हमने उनकी लिखी हुई हिस्ट्री किताब पढ़ी तो हम भी सर बोलते हैं, है ना। देखो, मतलब एक इंसान जिसने मतलब हमारे लिए इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया, उसको हमें सर बोलना पड़ता है, राइट। तो देखो रेडक्लिफ लाइन है, ठीक है। तो सर रेडक्लिफ ने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ कर दिया जिससे इंडिया पाकिस्तान बढ़ गई, ठीक है। बहुत सारे उनके जो हमारे अच्छे स्टेट थे वहां चले गए, उनके अच्छे थे वो हमारे में आ गए, ये सारी चीजें कुछ कुछ ऐसा हो गया। एंड देखो एक लाइन ड्रॉ हो गई इंडियन पाकिस्तान के बॉर्डर में, दैट इज कॉल्ड रेडक्लिफ लाइन, क्योंकि रेडक्लिफ सर रेडक्लिफ ने ड्रॉ किया था, ठीक है। इंडियन पाकिस्तान, यहां दोनों लाइन जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये और ये ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है, एकदम बिल्कुल फोकस के साथ। इंडिया एंड पाकिस्तान एज क्लेम्ड बाय पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यानी कश्मीर में, वो इंडिया पाकिस्तान क्या बोलती है, और अंदर तक है, उसका हक पाकिस्तान यही बोलती है ना कि उसका हक और अंदर तक है। जम्मू एंड कश्मीर में लगभग सारा पार्ट उसका ही है। उसके क्लेम के हिसाब से जो लाइन है उसका नाम क्या है, 24th पैरेलल्स। और हम बोलते हैं जो, देखो दैट इज इंडियन पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पीओके का पार्ट है, जो लाइन है एक्चुअली में, है ना, जो हम अपने हिसाब से देखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो आज के समय एग्जिस्ट करती है, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, जो आज के समय एग्जिस्ट करती है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये ऊपर वाला क्या है, जो पाकिस्तान क्लेम करता है, सोचता है कि नहीं और भी अंदर का पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 24 पैरेलल्स। हम लोग इग्नोर करेंगे या इसको मानते हैं 24 पैरेलल्स को? नहीं मानते, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड है तो इसलिए मैंने करवाया। पोलैंड एंड जर्मनी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, बाउंड्री का इधर उधर होना स्टार्ट हो गया था। मैंने बताया था ना, एक दूसरे पे लोग अटैक करेंगे तो थोड़ा बाउंड्री इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा। उस समय जो बाउंड्री था इनका नाम क्या था, हिंडनबर्ग लाइन, हिंडनबर्ग लाइन। ध्यान रहेगा आप लोगों को ये सारी चीजें। चलो एक इंटरेस्टिंग चीज और बता देता हूं जो आपको थोड़ा याद रखना चाहिए, ठीक है। लिख लो इस बात को लिख लो आप लोग, ठीक है। आपने सुना है ना कि लोग अक्साई चीन का पार्ट है वो चाइना ने ले लिया था हमसे 1962 में। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर होती है तो क्या हमसे अक्साई चीन ले लिया गया था, लद्दाख का पार्ट, ऊपर का पार्ट हमसे ले लिया गया, राइट। देखो इधर थोड़ा सा समझाऊं, देखो हमारा जो मैप है ऊपर का कुछ इस तरह है ऐसा, है ना, ऊपर का मैप कह रहा हूं मैं, जैसे ये वाला पार्ट है ना, तो ऊपर के पार्ट में आप देखो ये वाला जो पार्ट था इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्साई चीन। इस पार्ट के लेने की वजह से अब बॉर्डर बताओ ये रहा या ये बन गया, येलो वाला। सोचो भाई, पहले तो ये बॉर्डर था, ये वाला पार्ट अगर इसने ले लिया है तो अब बॉर्डर कौन सी बन गई है, सोचो। बॉर्डर बन गई है भाई ये वाली बॉर्डर बन गई, ये बन गई ना, क्योंकि ये पार्ट तो किसने ले लिया, चाइना ले लिया। कब, 1962 के वॉर में, ठीक है। अब इस लाइन को क्या बोलते हैं बताओ, अब इस लाइन को क्या बोलते हैं, क्योंकि हमने तो कभी बोला ही नहीं कि वो पार्ट है। ऑब्वियस सी बात है, हम हमेशा बोलते हैं कि हम जब सक्षम हो जाएंगे तो ये पार्ट इसे चाइना से ले लेंगे वापस, लेकिन अभी के लिए तो ये लाइन बन गया ना। इस लाइन को बोलते हैं LAC, वो LOC था, ठीक है, और ये LAC है, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आज के समय जो एक्चुअल कंट्रोल है किसका, उस हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये लिख लो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। और ये किसके बीच है, इंडिया एंड चाइना के बीच, ठीक। मैंने आपको बताया था इंडिया और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन है, बट ये वाला जो लाइन है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, LAC बोलते हैं, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहते हो तो इधर लिख लो, ठीक है। कहाँ, लद्दाख के पास, लद्दाख इस जगह पे हमारा नाम अलग है, LAC है, ठीक है। LOC से कंफ्यूज मत करना, LOC क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो हमारा पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, जो अभी आज के समय हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, होपफुली ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइंस है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, सारी चीजें समझ भी आ गई, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ठीक है। आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स
एंड साथ ही साथ मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 का एक अपना ऐप है जहाँ पे जाके आप CUET के कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही अच्छी और भी क्वालिटी कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।